करके इस प्रतियोगिता की शुरुआत करते हैं। दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। मार्ग में आए जबल कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। अगले क्रम में मंगलाचरण के लिए मैं यहाँ पर गणेश समर्पित की जाएगी। उसके पूर्वाचार्य भवन की मांगलिक पूजन यहाँ पर संपन्न होगी और हम प्रारंभ करते हैं। और पूज्य मिश्री से समस्त आदिका संघ से भी निवेदन है वो मंचासीन हो, सभी मंदिर के प्रबंधकारिणी कमेटी के रातों में निवेदन करेंगे पूजा करने से वो भी मंच पर विराजमान हो और आचरण की मांगे पूजन। पूज्य गणाचार्य श्री ईश्वर विराट सगति मुनित्रय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वहामि। जो हमें होते चंदन के जैसे, जो हमें होते चंदन के जैसे, भावों के ताप नसाते गुरु तेरे चरणों में हम चढ़ जाते। तेरी पूजा रचाते गुरु तेरे चरणों में हम चढ़ जाते। जन्मों जन्म तुमको ध्याते गुरु तेरे चरणों में हम चढ़ जाते। पूज्य गणाचार्य श्री ईश्वर विराट सगति मुनित्रय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वहामि। जो हमें होते पुण्यों के जैसे, जो हमें होते पुण्यों के जैसे, अक्षय महापद को पाते गुरु तेरे चरणों में हम चढ़ जाते। तेरी ही पूजा रचाते गुरु तेरे चरणों में हम चढ़ जाते। जन्मों जन्मों की पीड़ा नसाते गुरु तेरे चरणों में हम चढ़ जाते। तेरी ही पूजा रचाते गुरु तेरे चरणों में हम चढ़ जाते। जैन समाज दमोह पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराट सगति महाराज के पावन श्री चरणों में समर्पित है और उनके समाधि के उपरांत आज सकल दिगंबर जैन समाज उनके चरणों में अपनी विनयाञ्जलि भावांजलि समर्पित करेंगे। जहाँ तक हम सभी जानते हैं कि बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य के रूप में पूज्य आचार्य श्री 108 गणाचार्य विराट सगति महाराज को जाना जाता था और जिन्होंने अपने जीवन काल में कई रचनाएं, महाकाव्य और कई शास्त्रों का निर्माण किया और साथ में उन्होंने 450 350 से 450 दीक्षाएं अपने कमलों से संपन्न की। ऐसी जिन शासन की प्रभावना में पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराट सगति महाराज का बहुत बड़ा स्थान है। मुझे याद है, बस थोड़ा सा समय लूंगा और उनके लिए कुछ मैं कहना चाहूंगा कि एक समय जब पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराट सगति महाराज दमोह नगर में आए थे, 3 दिवस मात्र उनको दमोह में रुकना था, लेकिन जब वह 3 दिवस दमोह में रुके और दमोह की जब उन्होंने भक्ति देखी तो कम से कम 22 दिनों का समय दमोह नगर के लिए दिया। उस समय पूज्य विभव सागर जी महाराज जी भी थे। उसी समय एक शांति विधान का भी आयोजन उनके सानिध्य में किया गया। तब उनने अपने प्रवचन में कहा, मैंने तो सोचा था
कि दमोह नगर में आना होगा, क्या पता क्या होता है। लेकिन जब यहाँ आकर के देखा कि सकल दिगंबर जैन समाज दमोह समस्त मुनि संघ के लिए, चाहे वह किसी भी संघ का हो, कोई भी संघ की हारिका हो, सकल दिगंबर जैन समाज पूर्ण रूप से समर्पित रहती है। ऐसा उनका मंगल भाव और मंगल आशीर्वाद उस समय हमें प्राप्त हुआ था। जहां तक हम सभी जानते हैं कि उनके वात्सल्य, उनकी वाणी में इतनी मधुरता थी, आचरण में उनकी कठिनता थी और जीवन में भी बहुत सरलता थी। कोई भी उनके पास सामान्य से चला जाता था, आशीर्वाद लेता था और जो कुछ प्रायश्चित लेना हो, नियम लेना हो, संकल्प लेना हो, सहज भाव से वो उसको दे देते थे और ऐसा आशीर्वाद देते थे कि सामने वाला जो श्रावक नियम लेता था वो जीवन के अंतिम समय तक उस नियम का पालन करता था, क्योंकि वह गुरु महाराज से प्राप्त हुए थे। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है कि आज से 4 माह पूर्व पूज्य आचार्य भगवान हमारे हृदय में बसने वाले, रोम रोम से जिनके प्रति हमारा नमोस्त निवेदित होता है, ऐसे आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज का वियोग हमें हुआ और तदुपरांत पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज का वियोग हमें हुआ है। सचमुच में यह सप्त दिगंबर जैन समाज के लिए बड़े दुख का समय है और हम बस यही कर सकते हैं कि गुरुओं के द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है, बताई हुई जो देशना उन्होंने अपने पूज्य महावीर भगवान से लेकर के अभी तक जो मुनियों के द्वारा देशना आई और आचार्यों के भगवान के माध्यम से हमें दी गई, उनके बताए हुए मार्ग का हम अनुसरण कैसे करें, अपने जीवन में संयम को धारण कैसे करें और हम वैराग्य को धारण कैसे करें। बहुत कम उम्र थी, शायद 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर का त्याग कर दिया था और कैसे अपने आचार्य के समक्ष उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और एक अपने जीवन में बहुत अद्भुत ज्ञान के कारण उन्होंने बहुत रचनाएं की। निश्चित ही पूज्य बड़े बाबा की कृपा और क्या कहें कि एक पथरिया मार्ग पर भी उन्होंने एक बहुत बड़े तीर्थ का निर्माण किया जो विराट तीर्थ के नाम से जाना है। आप जाकर के देखें उसकी सुंदर रचना, गोलाकार कमलाकार, वह तीर्थ क्षेत्र जहां पर 31 उदंग प्रतिमाएं, 31 फुट की उदंग प्रतिमाएं विराजमान है। निश्चित ही उनका यह जीवन और उनका द्वारा किए गए यह कार्य समाज के लिए उन्नत बनाएंगे और पूज्य बड़े बाबा और की कृपा से उनको निश्चित ही उन भूमि जो केवल ज्ञान प्राप्त करने की थी, अभी तो गए होंगे स्वर्ग में, वहां कर रहे होंगे साक्षात, क्योंकि उन्होंने विराजमान किया है भगवान को, तो निश्चित ही वो भगवान के चरणों में जरूर गए होंगे। तो ऐसी भावना के साथ निश्चित ही और आगे भविष्य में फिर से मुनि बनेंगे, आगे केवल ज्ञान को भी प्राप्त करेंगे। अब मैं सकल दिगंबर जैन समाज दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष सम्मानित श्री सुधीर सिंह जी से निवेदन करूंगा वो आए और पूज्य आचार्य श्री 108 विराग सागर जी और पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि और भावांजलि समर्पित। इस प्रांगण के इस मंदिर के मूल नायक भगवान पार्शनाथ जी को बारंबार नमोस्तु। पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज को बारंबार नमोस्तु। गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज को। दमोह जिले के लिए बड़े गौरव की बात थी कि दमोह जिले से हुए आचार्य और एक बहुत बड़ा संघ उन्होंने भारत वर्ष में खड़ा किया। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के बाद शायद सबसे बड़ा संघ आचार्य विराग सागर जी का हुआ और निश्चित ही जब ऐसा व्यक्तित्व ऐसे महान आचार्य
वास्तव में धर्म की क्षति होगी। और उन्होंने वो तो गए हैं, लेकिन अपने पीछे एक इतना बड़ा संघ ओम नमो अयंताणम मोक्षचारिणे वाले बोले ओम नमो सिद्धाणम दीक्षाचारिणे वाले बोले ओम नमो आर्याणम शिक्षाचारिणे वाले बोले ओम नमो अवजायाणम शांतिचारिणे वाले बोले ओम नमो तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे सुखिया होवे सारी दुनिया कोई दुखी ना होवे कण कण मंगल क्षण क्षण मंगल जन जन मंगल होवे हे प्रभु निज मंगल के पहले जग का मंगल होवे एक बूंद जब हमने मांगी हमें समुंदर दे डाला मात्र एक कण जब मांगा तो धरती अंबर दे डाला एक पंखुड़ी जब मांगी तो दे दी पूरी फुलवाड़ी क्योंकि दमोह पर विद्या गुरु की क्योंकि हम सब पर विद्या गुरु की खूब कृपा है कल्याण माथ रहे गुरुपाद में ये मैं गुरु का ध्यान हाथ करें गुरु वंदना वचन करें गुरुगान जय बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री विश्वनाथ भगवान की जय बोलिए मूलनायक परम पूज्य श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय बोलिए समाधिस्थ आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय बोलिए मुनि श्री प्रयोग सागर जी महाराज की जय बोलिए नौ देवता जन समूह की पूज्य सुब्रत सागर जी महाराज की जय। धर्मप्रिय बंधु, आज हम लोग यहाँ पर एक विशेष उद्देश्य के लिए एकत्रित हैं। तो आइए ऐसी धर्म सभा प्रारंभ करें। उसके पूर्व कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री विश्वनाथ भगवान, मूलनायक परम पूज्य श्री पार्श्वनाथ भगवान और परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज के चरणों में आपका हमारा सभी का नमोस्तु निवेदित है और इन परम परमात्माओं से आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हुए अपनी धर्म सभा को गति प्रदान करते हैं। मित्रों, आपने और हमने सभी लोगों ने स्वाध्याय के दौरान एक गाथा का अध्ययन किया होगा। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम जनः प्रतिकारी धर्माय तनु विमोचन माहू संलेखना मार्या। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा और यह शिक्षा, यह उपदेश श्रावकाचार का है। श्रावकाचार में श्रावक अपने व्रतों को स्वीकार करेगा, मुनि बनने की भावना से व्रतों का पालन करेगा और करते हुए अंत समय में समाधि को अथवा उपसर्गे दुर्भिक्षे आदि आदि इसमें जो विषय दिया गया है ऐसी अवस्था में संलेखना धारण करेगा। उसमें एक सबसे बड़ा विषय ये है
एक श्रावक होकर के जब वह व्रत ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, तो उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्ष पड़ने पर वह संयम से भागता नहीं है, उस संयम से, रत्नात्रय से भागता नहीं हो। उसको अपने जीवन के अंतिम समय तक, जैसे किसी मंदिर पर कलश चढ़ाने का काम, कलशारोहण का काम होता है, ऐसे ही एक साधक उस समय महोत्सव मनाता है जब वह समाधि को करके तैयार होता है, करने को तैयार होता है। विश्व में जितने शासन है, जितने पंथ है, उन सब पंथों में जीने की कलाएं सिखाई गई हैं, किंतु हमारे जिन शासन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर एक तरफ जीने की कला, कदम चले कदम चट्टे कदम सहे कदम आसहे, एक कला भी सिखाई गई है। तो इससे बड़ी मरने की कला, जिसको मृत्यु महोत्सव के रूप में हमारा जैन धर्म मनाता है। और सबको पता है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य हो। एक पतंग को पता होता है कि मेरा जन्म हुआ है तो मैं निश्चित रूप से मिट्टी में मिलूंगी, लेकिन मिट्टी में मिलने के पहले वह खुले आकाश में, आसमान में ऊंचाइयों तक उड़ती है, फिर जाके भले ही वो मिट जाती है। हमें और आप सभी लोगों को तो जीवन मिला है, इसमें मरने के पहले बस एक छोटा सा नियम बनाना कि हमारा, आपका, सभी का जन्म असंयम के साथ, मिथ्यात्व के साथ होता है। हे मेरे बंदना के बंदनी, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव के चरणों में हम और आप सब मिलकर के यहीं से बारंबार नमोस्तु करते कि हे भगवान, आपने अपना जो जीवन जिया और हम सबको जीने की कला सिखाई और आगे मुझे ऐसी कला सिखाते रहना, ऐसी आपसे बारंबार विनती और प्रार्थना करते हैं। आज यहाँ पर श्रद्धांजलि, भावांजलि, विनयाजलि सभा रखी गई है और मैं इतनी बड़ी सभा, जिस सभा में अंतर पर रोता है कि मैंने कुछ दिन पहले पूज्य गुरुदेव की उस विनयाजलि सभा में बैठी थी और आज वही दिन आया। उसके बीच में आष्टा में एक विनयाजलि सभा हुई थी और उस विनयाजलि सभा में उनकी मनाई गई थी जो मुनि श्री भूत बलि सागर जी थे। आचार्य जी नेमावर में दर्शन किए और उन्होंने जब आचार्य जी का समाधि मरण सुना, उनकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे और उन्हें भगवान के सामने यही कहा कि भगवान, मेरे से पहले आप चले गए, अब मेरी समाधि निकट आ गई है और एक महीना व्यतीत नहीं हो पाया और ऐसे भूत बलि सागर जी महाराज जी की जीते जाते आज तक के रिकॉर्ड में कभी किसी को ऐसी बीमारी नहीं हुई, एक हाथ में लगवा दूसरे पैर में लगवा, ऐसा कभी नहीं हुआ। एक हाथ एक पैर तो सबका होता है, एक हाथ में दूसरा पैर। जैसे ही उनका हुआ, उन्होंने अपने गुरुदेव, अपने आचार्य जी को स्मरण किया और सारी चीजों का, आहार जल का सब कुछ त्याग करके पद्मासन से बैठ करके उन्होंने अपनी अंतिम श्वास नमोकार मंत्र के साथ रखी। और कुछ समय नहीं बीत पाया कि यहाँ पर कुंडलपुर में सुना कि आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज जी की अचानक ऐसा स्वास्थ्य खराब हुआ और उनकी संलेखना हो गई। 2001 में आचार्य श्री जी ने हम सबको, आप सबके बीच में दो चीज रखी थी, एक काय संलेखना और एक कसाय संलेखना। आचार्य श्री ने कहा था कि काय संलेखना तो क्रमशः चालू हो जाती है, सबसे ज्यादा कठिन होती है कसाय संलेखना प्रारंभ करना। और आचार्य ने हम सब आर्यों को, मुनिराजों को पूरी सभा में बार बार यही संकेत किया था कि हमें सबको अपने जीवन में कसाय संलेखना के ऊपर ध्यान रखना है। और अपने आचार्य श्री जी ने हमेशा, और जो भी साधक मोक्ष
मार्ग पर निकलता है वो दोस्त संलेखना के साथ अपने कदम को बढ़ाता है। काय संलेखना कब हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। काय मतलब शरीर कब छूट जाए, लेकिन क्रमशः कसाय को कम करते जाना ये साधक की सबसे बड़ी पहचान। आपने कभी गुणा किया होगा, किया है, घटाया होगा, आपने भाग भी दिया होगा और जोड़ भी किया होगा। आपसे पूछते हैं 0 में से 0 गए तो कितना बचा? बोलो ना। 10 में से 10 गए तो कितना बचा? और 100 में से 100 गया तो? 1000 में से 1000 गया तो? बोलो ना। और लाख में से लाख गया तो 0 बचा। अब लाख में से लाख गया तो 0 बचा। अभी इसमें भी एक संख्या रख देते तो उसका फल ज्यादा मिल जाता, लेकिन ऐसा ही हमारा जीवन, चाहे छोटा 0 हो चाहे बड़ा 0 हो, होता है छोटा 0 बड़ा 0, होता है 0। 100 में से 100 गए तो, और 10 में से 10 गए तो 0 तो वही होता है। लाख में से घटाओ चाहे 100 में से घटाओ चाहे 10 में से घटाओ, ऐसे जब 0 कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। ऐसे ठीक अपने जीवन में चाहे गरीब आदमी की मृत्यु हो, चाहे अमीर आदमी की मृत्यु हो, चाहे लूले की मृत्यु हो, चाहे अंधे की मृत्यु हो, चाहे किसान की मृत्यु हो, चाहे नेता की मृत्यु हो, सबकी आग जलने के बाद क्या बचती है? क्या बचती? बोलो। गरीब मरेगा जलेगा तो उसकी क्या बचेगी? अमीर जलेगा उसकी क्या बचेगी? लेकिन ध्यान रखना, 27 मरे तो उसकी भी क्या होगी? राख होगी। इसलिए ध्यान देने योग्य है कि इस राख होने के पहले साधु संत की जब समाधि होती है वो क्या करते हैं? अपने पापों की खाक कर देते हैं, क्योंकि राख तो शक्ति होती है। और संत जब समाधि मरण पूर्वक अपना मरण करता है तो अपने पापों को खाक कर देता है। आप भी अपने जीवन में, हम भी अपने जीवन में सबकी राख होने के पहले बस यही विचार करना कि मेरे पाप पूरे यहीं पर समाप्त हो जाए, और भगवान से, गुरु से यही प्रार्थना करना कि मेरा अंतिम मरण, कौन सा मरण हो? मरण तो हो रहा है, प्रति समय मरण हो रहा है। मरण हो अंतिम समाधि पूर्वक मरण, रत्नात्रय का पालन हो अंत में समाधि। जब 1990 में पथरिया में पंच कल्याणक हुए थे, हम सभी आश्रम की बहनें पथरिया पंच कल्याणक में गए थे। उस समय आचार्य सिंह का पूरा संघ और आचार्य विराग सागर जी महाराज उस पंच कल्याणक में, बड़े मंदिर के पंच कल्याणक में शामिल थे। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे उस समय, उनको देखा था। उसके बाद कभी दर्शन करने, बहुत छोटे थे, वो भी मंदिर आए थे, छोटे छोटे थे, कुछ पता ही नहीं चला। उसमें बहुत बड़ा संघ था, दोनों संघ थे, लेकिन कुछ ज्यादा समझ नहीं पाए। लेकिन बाद में समझ में आया कि पथरिया की महाराज जी है, आदर से छोटे में कुछ समझ में नहीं आता, महाराज जी देखे। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने वात्सल्य से इतने बड़े संघ का निर्माण किया और अपने कदम निर्माण की ओर कर दी। क्या किया? पहले उन्होंने संघ का निर्माण किया और अंत में अपने कदम निर्माण की ओर बढ़ा लिए। ऐसे हम सबके, आपके कदम, आप भी निर्माण अपने जीवन का कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं? एक चिड़िया भी अपने बच्चे को पालन कर लेती है, घोंसला बना करके।